ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 4 मई 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने के लिए, तो बाबा कहते धारणा भी करनी है। प्रश्न है, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? हर एक को अनुभव है। बाबा कहते बच्चे सिर्फ 1 सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। देखो, स्वदर्शन चक्र जो फिराते हैं वो सूर्यवंशी चक्रवर्ती महाराजा बनते हैं। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश भी करते हैं। तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो ना, तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा भी नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं हाथ में ना। लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, विष्णु को अकेले को भी देते हैं। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा का उत्तर क्या है? 1 सेकंड। फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत ही सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती महाराजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला कौन? शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई भी नहीं बना सकता। ये तो तुम बच्चे जानते हो। विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में, यहाँ कलयुग में नहीं। यह है विष्णुवंशी बनने का युग। संगम युग क्या है? विष्णुवंशी बनने का युग है। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक। विष्णु कौन थे? सतयुग के मालिक। उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है कि हम जाकर विष्णुवंशी बनेंगे। नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज विश्व में देखो विष्णुवंशी बनना है। सतयुग में हमें बनना है। इससे उच्च पद और कोई है नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बोलो, यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखे जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे? तुम ही समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है, हम विष्णुवंशी देवी देवता थे जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे। विष्णुवंशी माना ही देवी देवता कुल के, स्वर्ग के मालिक थे। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। आज बाबा कितनी बार हमें रिमाइंड करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि आप भी
सूर्यवंशी घराने के देवी देवता थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवता थे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चों तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने के लिए। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे। पुजारी कोई भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। जितने भी हमारे वेद शास्त्र पुराण हैं, बाबा कहते इसमें सारी ये बातें लिखी हुई है। ये है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति कहते। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है। और वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो। जो देवताएं निर्विकारी थे, फिर वो कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। हाँ, कागज पर तो बच्चे लिखते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते दिल पर नोट करना है। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बिगर और कोई दे नहीं सकता है। लौकिक बाप तो देहधारी है। तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा तो बाबा, क्या करते हो? बाबा। तो बाबा भी रिस्पॉन्स करते हैं, हाँ मेरे बच्चे। जब हम बाबा को बाबा कह के पुकारते हैं तो बाबा भी हमें रिप्लाई देते हैं, हाँ बच्चे। तो बेहद का बाप हो गया ना बच्चों। तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने। यह है ही रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते, फिर भी मरता नहीं। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकार का राज्य। रावण अर्थात 5 विकार का राज्य कायम है। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे। अभी कलियुग पुरानी दुनिया भ्रष्टाचारी है। ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी संगम युग पर ही बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है हम ब्राह्मण हैं, अभी क्षुद्र कुल के नहीं हैं। ये समय है ही आसुरी राज्य। बाप तो कहते हैं, हे सुख करता दुख हरता। बाप की महिमा है ना। अब सुख कहाँ है? यहाँ तो कलयुग में सुख कहाँ मिलेगा? बाबा कहते हैं सतयुग में सुख होता है और दुख कलयुग में होता है। दुखाता सुख करता है ही शिव बाबा। वह वर्षा देते ही है सुख का। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है, वहाँ दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं। सतयुग में बाबा कहते हमारी आयु भी बड़ी होगी, रोने की दरकार नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। समझते अब शरीर बूढ़ा हुआ, पहले बच्चा सतुगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्मज्ञानी से ऊंच समझते हैं, क्योंकि वह तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को ये पता नहीं रहता है। ये समय सारी दुनिया में रावण का राज्य, भ्रष्टाचारी राज्य है, और श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में होता है। अभी नहीं, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनाते हैं? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, सब भ्रष्टाचारी। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही पारस बुद्धि बनने का युग। कौन सा युग है? पारस बुद्धि, माना पवित्र बनने का ये युग है। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते। कहाँ जाता संग तारे कुसंग बोरे। सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है कुसंग। बाबा कहते मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूँ, फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं?
कहते हैं हम क्या जाने, अरे निर्विकारी कौन बनाते, जरूर बाप ही बनाएंगे ना, विकारी कौन बनाते यह किसको पता नहीं। बाप बैठ समझाते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया, कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब कहाँ था, मरने के पहले, मरने के बाद स्वर्ग में गया, स्वर्गवासी हुआ, और मरने के पहले कहाँ था, नर्क में था। तो तुम भी नर्कवासी ठहरे ना। कितना सहज है समझाने की बातें। अपने को कोई भी नर्कवासी समझते नहीं। नर्क को वेश्यालय और स्वर्ग को शिवालय कहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक, महाराजा महारानी थे। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिए है, जो आदि सनातन देवता धर्म के हैं। तो बाबा कहते हैं आपने सारे पुनर्जन्म ज़्यादा लिए हैं। इनके लिए ही गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तुमको याद है, तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले, अभी आकर के बाबा कहते पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर के पावन बनाते। खुद कहते हैं इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा के शरीर में बैठकर शिव बाबा हमें पावन बनाते हैं। बाकी 84 लाख योनियाँ आदि है नहीं, क्या है? बाबा कहते 84 जन्म हैं। ये लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं, कहाँ गई? उनको भी 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो फिर पहले वह जानी चाहिए, देवी देवताओं की वर्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट हुआ था पहले 5000 साल पहले, तो बाबा कहते हो रिपीट होना चाहिए ना। बाबा तुमको लायक बनाते हैं। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में, जहां हम नर से नारायण बनते हैं। हमारे एम ऑब्जेक्ट यह है, क्या बनना है हमें? लक्ष्मी और नारायण। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वही मुझबत पाते हैं, और बाबा कहते वही पास होंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम बनते हैं। ये राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे। श्री फलाना, श्री फलाना। अभी तो हर एक भाई के नाम के पहले श्री तो लगाते ही है। श्रीयुत बोलते ना उसको, श्रीमान बोलते हैं। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बना न सकता। भारत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बन पड़ा है। देवताओं के आगे जाकर उन्होंने महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं को तो कहते हैं, परंतु वह रहम दिल थोड़े है। और देवता आकर के यहाँ क्या रहम करेंगे सबके ऊपर? उनको क्या ज़रूरत पड़े? उनकी दुनिया तो मस्त है, बहुत सुंदर है, कोई किसी पर रहम करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई किसी को कुछ मांगेगा नहीं, संपन्न है सब। रहम दिल तो एक ही को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाता है। शिव बाबा कौन है? रहम दिल। अभी वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है।
गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। ये 5000 वर्ष का चक्र है, रिपीट हो रहा है। नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी, फिर बाबा आकर के उसको पावन बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे, रावण तुम्हें पतित बनाता है और मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। बाकी यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, उनको ये पता नहीं कि रावण को 10 शीश क्यों देते, विष्णु को भी 4 भुजा देते, परंतु कोई भी ऐसा मनुष्य थोड़े होता है 10 सिर वाला 4 भुजा वाला। ऐसे कोई सामने आएगा तो वो तो एबनॉर्मल माना जाएगा ना। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उसके बच्चे भी 4 भुजा वाले ही पैदा होंगे, ऐसा होना चाहिए ना। यहाँ तो सबको 2 भुजा है, कुछ भी जानते नहीं, भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं। उनके भी कितने फॉलोअर्स होते हैं, कमाल है। यह तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है, कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो नहीं सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये बाप की महिमा है, तो बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो। भगवान को याद करने से ताकत मिलती है, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे, तो ऑलमाइटी कहेंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे, केवल भारत के नहीं थे, विश्व के। यह माइट उन को कहाँ से मिली? शक्ति कहाँ से मिली? बाप से। ऊंचते ऊंच तो भगवान है, कितना सहज समझाते हैं। यह 84 के चक्र को समझना बहुत सहज है, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके, पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके। पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हैं हम भक्त हैं, पावन के आगे माथा टेकते। भक्ति मार्ग भी आधा तरफ चलता है। अभी तुमको भगवान मिला है। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी है भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे, जरूर आए तो है। अभी जाने का समय आया है उनके, अपना कार्य पूरा हो रहा है। बाबा कहते मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़ी आऊँगा। जो ऊंच थे ऊंच था, फिर 84 जन्म पूरे किए, उनमें ही आता हूँ ब्रह्मा बाबा के तन में। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, बाबा आकर तुम्हें सतो प्रधान बनाते हैं। एक खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है, सदा इसी खुशी में रहना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य यह है। वरदान, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विस्तार है, विघ्न आना ये अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आते हैं मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न बनेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न या माया आती है। बिजी रहो सेवा में, योग में, तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। स्लोगन, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। तो ऐसे विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ
पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।